दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करें और सभी नोटिफिकेशन को अनेबल करें। तो बात करते हैं एक्सरसाइज 5D की, जिसमें हमें बोला होगा कि सॉल्व फॉर एक्स बाय यूजिंग फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, जो कि लिखा हुआ है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सारी की सारी वैल्यूज़ आप जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको एक जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करके ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करनी है, तब ये फॉर्मूला आपको सीधे ही एक्स के आंसर देगा। तो आइए करते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 27। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम एक सीक्वेंस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये 27 इक्वल्स टू प्लस का उधर है इक्वल्स टू के मैं यहाँ लेकर आऊँगा, तब ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ कर देता हूँ इक्वल्स टू 0। फिर मैं इसकी कंपेयरिंग एक जनरल इक्वेशन होती है उससे करूँगा, तब मुझे ए की वैल्यू जो मिल जाएगी वो मिल जाएगी 1, बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी माइनस का 6 और सी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी माइनस का 27। तो मैं यूज़ करता हूँ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 2a। तो यूज़ करता हूँ माइनस का b। तो माइनस का b है तो b ऑलरेडी माइनस का 6 गिवन है, तो प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 27 अपॉन 2 इंटू 1। तो मैं करूँगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 6 6 36 और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 4 7 28 का 8, 2 कैरी, 4 2 8 और 2 हो जाएंगे ये 10 और ये अपॉन में हो जाएगा 2 1 2। तो ये जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर इसको बोल देंगे, ये हो जाएगा 144 अपॉन का 2। थोड़ा सा स्टेप आगे फॉरवर्ड यहीं कर दे रहा हूँ। तो ये जाएगा x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस, ये जो 144 है इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट होता है 12 और ये अपॉन में रह जाएगा 2। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू आ गया 6 प्लस माइनस 12 अपॉन 2। एक बार हमें करना पड़ेगा टेकिंग पॉजिटिव और एक बार हमें करना पड़ेगा टेकिंग नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 6 प्लस 12 डिवाइड बाय 2। ये ऊपर हो जाएंगे ऐड होने के बाद में 18 डिवाइड बाय 2 और सॉल्व करने के बाद आ जाएगा x की वैल्यू 9। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और सेकंड टाइप में जब हम लेंगे नेगेटिव साइन, तो हमें लिखना पड़ेगा x इक्वल्स टू 6 माइनस का 12 अपॉन 2 और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस होने के बाद ये हो जाएगा माइनस का 6 डिवाइड बाय 2। जब मैं इसे डिवाइड करूँगा 2 से तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3। तो ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा वो भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। तो मैं करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। तो इसकी भी कंपेयरिंग मुझे एक इक्वेशन होती है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसे जनरल इक्वेशन बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंपेरिजन इस इक्वेशन से करनी होती है। तो जब मैं करूँगा कंपेयर तो मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी 1 और बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 6 और सी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी माइनस का 10। अब मैं यूजिंग करता हूँ फॉर्मूला। तो x इक्वल्स टू होता है माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो मैं माइनस का b की वैल्यू लगाता हूँ जो कि 6 है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा ये 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1
और इनटू में c की वैल्यू है जो कि 10 है माइनस का, तो मैं लगा देता हूँ, और अपॉन में 2 8, a की वैल्यू 1 है तो 1 लगा देता हूँ, तो यह आएगा माइनस का 6 प्लस माइनस का अंडर रूट के अंदर 6 6 जा 36 माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस, 4 10 जा हो जाएगा 40 डिवाइड बाय हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस माइनस ये अंडर रूट के अंदर 76 हो जाएंगे, और अपॉन में लिख देता हूँ 2। तो अब देखिए इस रूट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व कैसे करते हैं, ये तरीका देख लीजिए, सारे क्वेश्चन इसी से ही सॉल्व होने हैं। तो ये 76 के मुझे करने पड़ेंगे फैक्टर। तो फैक्टर देखिए प्राइम फैक्टर होते हैं यहाँ पे, तो प्राइम फैक्टर 2 होता है, तो 2 से करता हूँ। 2 3 जा 6, 1 बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 8 जा 16, ऐसे ही 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और 19 प्राइम नंबर होता है तो ये 19 से ही कटेगा, इसकी वजह से 19 1 जा 19। तो यहाँ पर जिस जिसके वैल्यू के पेयर बन जाते हैं वो वैल्यू रूट से बाहर निकल जाती है, तो इस वैल्यू का पेयर बन जाएगा, तो ये वैल्यू एक बार बाहर निकल जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस माइनस, ये तो मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ 2, अंदर बच जाएगा 19, और अपॉन में लिख देता हूँ 2, ये आगे x की वैल्यू। अब मैं एक बार पॉजिटिव साइन टेक करूँगा और एक बार नेगेटिव साइन। करते हैं सॉल्व इसको, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा टेकिंग पॉजिटिव साइन, और एक बार मुझे करना पड़ेगा टेकिंग नेगेटिव साइन। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस का 6 प्लस 2 रूट 19 डिवाइडेड बाय 2, और यह जब मैं नेगेटिव साइन लूँगा तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस का 6 माइनस 2 रूट 19 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से मैं करता हूँ इसके लिए, तो मैं ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो जब मैं 2 कॉमन निकालूंगा ऊपर से तो ये मेरे पास हो जाएंगे माइनस का 3, और ये हो जाएगा प्लस 2, तो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो ये रूट का 19 बचेगा यहाँ पर, और अपॉन में 2, इस 2 से मैं 2 काट देता हूँ, तो जो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी माइनस का 3 प्लस रूट के अंदर 19, ये मेरा एक आंसर हो जाएगा, और सेकेंड आंसर के लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, यहाँ से ही मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ ऊपर से, तो ये बच जाएगा माइनस का 3 और माइनस का रूट 19 अपॉन का 2 से ये 2 मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो x इक्वल्स टू बचेगा माइनस का 3 माइनस रूट 19, ये मेरा सेकंड आंसर हो जाएगा। हमारे पास में है 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो कंपेयरिंग करते हैं, निकालते हैं a की वैल्यू जो कि आएगी 3, और ऐसे ही b की वैल्यू जो कि आएगी 2, और c की वैल्यू जो कि आएगी माइनस का 1। लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मैं वैल्यू यहीं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो माइनस b मीन माइनस 2, और ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू और इंटू सी की वैल्यू जो कि है माइनस का 1, और अपॉन में लगा देता हूँ मैं 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी 3। आगे आते हैं, तो ये जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये हो जाएंगे 2 2 जा हो जाएंगे 4, और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 4 3 जा हो जाएंगे 12 अपॉन 6, यहाँ से माइनस का 2 प्लस माइनस ये हो जाएंगे 16 जो कि 4 का स्क्वायर रूट होता है, तो 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 4, और अपॉन में आ जाएगा 6। तब मैं ऊपर से कॉमन निकाल लेता हूँ 2, अगर मैं 2 ऊपर से कॉमन निकाल लूँगा तो ये मेरे पास अगला स्टेप बन के आएगा, और 2 मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया है, तो ये बचेगा माइनस का 1 और प्लस माइनस बचेगा बीच में, और यहाँ बचेगा 2 2 जा 4, और अपॉन में था ये 6, तो 6 को मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये मेरे पास x की ही वैल्यू चल रही थी। अब मैं एक बार लेता हूँ टेकिंग पॉजिटिव साइन, और एक बार मैं लूँगा टेकिंग नेगेटिव साइन।
तो जब मैं पॉजिटिव साइन लूँगा तब ये x इक्वल्स टू हो जाएगा -1 प्लस 2/3 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ऊपर दोनों साइन अपोजिट हैं इसलिए बड़ी वैल्यू का साइन आएगा और दोनों माइनस हो जाएंगे और अपॉन में रह जाएगा 3। तो मेरा फर्स्ट आंसर ये हो जाएगा। सेकंड आंसर के लिए नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, तो x इक्वल्स टू -1 और ये माइनस का 2 डिवाइड बाय 3। अब दोनों साइन ऊपर सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, बट साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। मैं 3 से 3 काट दे रहा हूँ, 1 टाइम्स कट जाएगा, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास -1। ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन किया हुआ है, तो इसके लिए हमें 2/3x ऐसे ही रखना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि होता है 6। फिर मैं इस 6 से जब इसे डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, उस 1 की मल्टीप्लाई मुझे ऊपर करनी पड़ेगी, तो वैल्यू यही रहेंगी, कोई चेंज नहीं होगा इनमें। फिर ये वाला माइनस साइन लगाना पड़ेगा। 3 से डिवाइड करूंगा 6 के लिए तो 2 आएगा, उस 2 की मल्टीप्लाई मुझे यहाँ करनी पड़ेगी। और ऐसे ही मैं इस 6 की मल्टीप्लाई क्रॉस यहाँ करनी पड़ेगी, तो मैं कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 6 × 2x डिवाइड बाय 3 और ये इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और ये माइनस का 2। ये 1x स्क्वायर लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 1 लिखिए या मत लिखिए, ये 1x स्क्वायर ही है। तो मैं काट देता हूँ उसको। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये हो जाएंगे 2 × 2 = 4, x इक्वल्स टू माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2। ये सारी टर्म्स मैं यहाँ लेके आता हूँ तो ये प्लस की हो जाएंगी, और थोड़ा सिस्टमेटिक लिखूंगा जब मैं इसे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4x और ये हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब मैं कंपेयरिंग करके a, b और c की वैल्यू निकालता हूँ, तो मेरे पास जो a की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, b की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी और ऐसे ही c की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। अब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करके x की वैल्यू निकालता हूँ, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सबसे पहले मैं b की वैल्यू लगाता हूँ और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर मीन्स मेरा 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और -4 × 1 × 2 डिवाइडेड बाय 2 × 1, 2 × 1। तो यहाँ मुझे करना पड़ेगा माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मीन्स 16 माइनस 4 × 2 = 8 अपॉन में हो जाएगा ये 2। तो यहाँ कर देता हूँ -4 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 16 में से जब 8 हम माइनस करेंगे तो ये 8 बच जाएगा और अपॉन में बच जाएगा 2। फिर मुझे इस 8 के फैक्टर करने पड़ेंगे प्राइम, तो ये हो जाएगा 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। इसका पेयर बन जाएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस 2 और एक ये वाला 2 जो है वो रूट के अंदर ही रह जाएगा और अपॉन में 2। तो मैं ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। जब मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो ये बच जाएगा माइनस का 2 और ये प्लस माइनस √2 और अपॉन में ये वाला 2। तो ये हो जाएगा 2 और x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में -2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 2। तो ये दोनों ही आंसर है, या फिर इनको अलग अलग लिखना चाहें तो टेकिंग पॉजिटिव साइन और एक बार टेकिंग नेगेटिव साइन, तब ये x की वैल्यू हो जाएगी -2 और ये प्लस √2 फर्स्ट आंसर, और ऐसे ही x इक्वल्स टू माइनस का 2 माइनस √2, ये मेरे पास सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ये है x स्क्वायर, मैं इस टर्म को यहाँ ले आता हूँ तो ये प्लस की है तो यहाँ आकर ये हो जाएगी माइनस की 2√2r और ये हो जाएगा x माइनस का 6 ऐसे लिख देता हूँ इक्वल्स टू 0। मैं इसे जब कंपेयरिंग करूँगा तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी 1 और b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी माइनस का 2√2 और ऐसे ही मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 6। अब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ तो x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b, तो माइनस b की वैल्यू है 2√2
और ये भी माइनस की है, तो प्लस माइनस लगाता हूँ यहाँ पर और करता हूँ बी स्क्वायर मीन्स 2√2 माइनस का इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस का, और अपॉन में 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ये 1 कर देता हूँ, तो ये माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, और ये हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर। देखिए नेगेटिव वैल्यू कोई भी हो अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, और 2√2 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो यहाँ का दिखाता हूँ मैं आपको, 2√2 और मल्टीप्लाई बाय 2√2, तो इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो इन √2 की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएंगे 2, और इंटू ये 2 जब हो जाते हैं 4, तो ये जब हो जाएंगे तो हो जाएगा 4 2 8 माइनस, और ये सॉरी माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 6 4 24 अपॉन में रह जाएगा 2, तो ऐसे ही हो जाएगा 2√2 और ये प्लस माइनस 8 और 24 ऐड होने के बाद हो जाते हैं 32 अपॉन में है जाएगा 2। तो मैं 32 के ही फैक्टर करके दिखाता हूँ आपको, प्राइम फैक्टर। तो 32 के प्राइम फैक्टर ये रहे, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो यहाँ से जो पेयर बन रहा है वो एक 2 का पेयर ये बना, एक 2 का बना, ये रह जाएगा अंदर रूट के। तो ये 2√2 प्लस माइनस, तो ये जाएगा 2 और 2 और इंटू 2 मीन्स 4 कर दूँ, या 2 इंटू 2 लिख देता हूँ, और ये वाला 2 जो है वो रूट के अंदर आ जाएगा, अपन देता हूँ 2। तो यहाँ से और यहाँ से एक में 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये मेरे पास जाएगा √2 प्लस माइनस, जब एक 2 मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे एक 2 बच जाएगा, और ये √2 अपॉन में 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर x चल रहा था साथ में। तो अब मैं लिखता हूँ टेकिंग पॉजिटिव साइन, और यहाँ मैं लिखता हूँ टेकिंग नेगेटिव साइन, तभी हो जाएगा x इक्वल्स टू √2 प्लस 2√2। अब देखिए यहाँ पे ये √2 भी टर्म है, ये √2 टर्म है, यहाँ पे लिखोगा 1√2 और ये है 2√2, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आएंगे 1 और 2 यानी 3 और √2 ये वाला, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही जब मैं नेगेटिव साइन लूँगा यहाँ पर, तो ये x इक्वल्स टू हो जाएगा √2 माइनस 2√2। अब देखिए ये भी √2 है और ये भी √2 है, तो ये 1√2 होगा, यानी 2√2 में से 1√2 जाएंगे। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये लिखा हुआ है 1x और ये लिखा हुआ है 2x, और 2x में से अगर 1x बचाऊंगा तो ये 1x बचेंगे, बट साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, तो ये रहा माइनस, बट x यहाँ पे लिखा हुआ है √2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ √2, तो 1√2 मतलब √2 रहेगा, वो माइनस का आ जाएगा। ये सेकंड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में मैं इस टर्म की क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ और इस टर्म की क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ। यहाँ मैं ब्रैकेट में टर्म्स को कर लेता हूँ जिससे कि मेरे कोई साइन में कोई दिक्कत ना हो। तो ये जाएगा 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस का 2, और यहाँ ये हो जाएगा x प्लस का 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस का 3। तो यहाँ जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जाएगा 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब मैं x से करूँगा तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस 2x की मल्टीप्लाई जब मैं इससे करूँगा तो ये जाएगा प्लस का 4x, फिर मैं इस 3 की मल्टीप्लाई इस x से करूँगा तो प्लस का हो जाएगा 3x, और फिर मैं इस 3 की मल्टीप्लाई इस 2 से करूँगा तो ये हो जाएंगे 6। अब मैं यहाँ करता हूँ मल्टीप्लाई, तो इस x की मल्टीप्लाई इस x से करूँगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ऐसे ही इस x की जब इस 3 से करूँगा तो ये हो जाएंगे प्लस का 3x, और ऐसे ही जब मैं इससे करूँगा मल्टीप्लाई तो ये हो जाएंगे प्लस का 4x, और सेम इसकी मल्टीप्लाई जब मैं इससे करूँगा तो ये जाएंगे 4 3 जा 12। तो मैं अब इस टर्म को यहाँ लेकर आता हूँ तो ये साइन चेंज हो जाएगा इसका यहाँ आकर, तो ये 2x स्क्वायर है, जब ये टर्म यहाँ आएगी तो ये माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर, ये 4 और 3 7x हो जाएंगे, और ये भी हो जाएंगे 7x। जब ये 7x को मैं यहाँ लेके आऊँगा तो ये नेगेटिव के हो जाएंगे, यहाँ बचेगा प्लस का 6, और ये 12 यहाँ से जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ जो बचेगा 2 में से 1 जब आएंगे तो ये 1x स्क्वायर बचेंगे, और 7 से ये 7 कट जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे 12 में से जब 6 आएंगे तो ये माइनस का 6 बचेंगे,
तो अब मैं इसमें करता हूँ कंपेयरिंग। जब कंपेयरिंग करूँगा तो मुझे a की वैल्यू 1 मिल जाएगी, क्योंकि इसमें x वाली टर्म नहीं है, इसकी वजह से यहाँ b की वैल्यू हो जाएगी 0 और c की वैल्यू हो जाएगी -6। तो अब मैं अपना फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, तो फॉर्मूला हो जाएगा x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac अपॉन का 2a, और यहाँ माइनस के b की वैल्यू v की वैल्यू 0, तो मैं 0 लिख देता हूँ यहाँ पे सीधे, क्योंकि 0 माइनस प्लस किसी का भी नहीं होता है। तो b स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर -4 इंटू 1 और इंटू c की वैल्यू हो जाएगी -6 और अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू 1। तो ये 0 हटा देता हूँ यहाँ से, ये प्लस माइनस रह जाएगा अंडर रूट के अंदर, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 6 4 जा 24। अभी 24 में जब ये वाला मैं 0 ऐड करूँगा या माइनस करूँगा तो 24 ही रहेगा, साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो 2 बन जा 2। जब मैं 24 के अगर फैक्टर करता हूँ तो फैक्टर मेरे पास मिलेंगे 24 के प्राइम फैक्टर। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 बन जा। इस 2 का एक पेयर बन जाएगा जो कि बाहर निकाल लेता हूँ मैं, और रूट के अंदर रह जाएंगे 6, बट साइन प्लस माइनस दोनों के ही आएंगे, और अपॉन में 2 चल रहा था इसमें, तो 2 से मैं 2 कैंसिल आउट कर दूंगा। तो जो x की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी प्लस माइनस का रूट के अंदर 6। तो ये मेरा आंसर रह जाएगा, यानी एक बार आंसर होगा x इक्वल्स टू +6 और एक बार हो जाएगा x इक्वल्स टू -6। तो ये 2 आंसर हैं x के। क्वेश्चन नंबर 13 हम करते हैं। तो मैं इन दोनों टर्म की एलसीएम लेता हूँ, तो हो जाएगा x माइनस का 4 इंटू x माइनस का 3। इस टर्म की मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस का 3 और प्लस साइन लगा देता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई मैं वहाँ कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस का 4 और 2x माइनस का 5। आपको ब्रैकेट का यूज़ ज़रूर करना है, वरना ये समझ जाइएगा कि ब्रैकेट हटी और दुर्घटना घटी, क्वेश्चन आपका वहीं गलत हो जाएगा। 8 3 24 अपॉन 1, 24 प्लस 1 25 अपॉन 3। तो पहले मैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ आपस में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस 3 2 या 6 और ये x। फिर मैं यहाँ करता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करूँगा तो ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। फिर मैं इसकी मल्टीप्लाई जब मैं इससे करूँगा तो 5x, वो भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है। ऐसे जब मैं इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करूँगा तो ये हो जाएगा -4 2 जा 8x, और ऐसे इसकी मल्टीप्लाई मैं ऐसे करूँगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 4 जा 20, और अपॉन में मैं करता हूँ इनकी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएंगे x की x से करूँगा तो ये x स्क्वायर, x की 3 से करूँगा तो ये माइनस का 3x। ये ध्यान रखिएगा साइन की मल्टीप्लाई होती है तो प्लस माइनस माइनस हुआ है, इसलिए यहाँ माइनस आया है। समझे, मैं यहाँ करूँगा तो ये माइनस का 4x हो जाएगा और ये माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 3 4 जा हो जाएगा 12 अपॉन में 25 अपॉन 3 इक्वल्स टू में रहेगा। तो थोड़ा सा ऐड करता हूँ इनके लिए, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, दोनों ऐड हो जाएंगी, 2 और 2 हो जाएंगे 4x स्क्वायर। ये x ये x ये x, तीनों x वाली टर्म है बट तीनों ही माइनस में है, तो तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ। तो 6 और 5 11, 11 और 9 8, ये हो जाएंगे 19x, और ये 20 बचेगी कांस्टेंट टर्म ऊपर, और यहाँ करता हूँ नीचे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 7x प्लस का 12 और ये 25 अपॉन 3। अब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ, इस टर्म की क्रॉस मल्टीप्लाई वहाँ कर देता हूँ। तो जब मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जाएंगे 3 4 जा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 19 3 जा 57 एक्स प्लस 23 जा हो जाएंगे 60, और ऐसे 25 की करूँगा जब मैं x से, यानी 25 बन जाए 25, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 7 जा होते हैं 175 x, और 25 12 जा मैं करूँगा तो ये हो जाएंगे 300 प्लस का। अब मैं इस टर्म को वहाँ ले जाता हूँ, इसको भी मैं वहाँ ले जाता हूँ और इसको भी मैं वहाँ ले जाता हूँ, तो यहाँ बच जाएगा 0। ये 25 में से ये 12 जब मैं माइनस करूँगा तो ये बचेंगे 13 x का स्क्वायर, और ऐसे ही जब मैं इसको वहाँ ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 175 x, और ये यहाँ आके प्लस का हो जाएगा 57 x,
और ये 300 प्लस का है, ये 60 यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। तो मेरे पास जो बचेंगी टर्म्स बचेंगी 13x²। जब मैं इसमें से इसे माइनस करूँगा तो 15 में से 7 जाएंगे तो ये 8 बचेंगे, और ये 16 में से अगर 5 जाएंगे तो ये बचेंगे 11। और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, और यहाँ बचेंगे प्लस का 240। तो अब मैं इसे कंपेयरिंग करता हूँ जनरल इक्वेशन से, और ए और बी और सी की वैल्यू निकालता हूँ। तो ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 13, और बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 118, एंड सी की वैल्यू मेरे पास मिल जाएगी 240। लगाता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वस टू होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस का b करता हूँ तो माइनस 118 प्लस माइनस b², इट मीन्स माइनस के 118 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 13 और इंटू सी की वैल्यू है 240 अपॉन में रहेगा 2 इंटू 13। तो जब मैं करूँगा तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस 118 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर जब आप 118 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 13924, और माइनस इनकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12,480 अपॉन कर देता हूँ 2 13 या 26। नेक्स्ट स्टेप भी यहीं कर देता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस 118, ये प्लस माइनस, इसमें से जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 1444 डिवाइडेड बाय 26। अब एक बार पॉजिटिव साइन टेक करेंगे, एक बार नेगेटिव। तो इसके आगे सॉल्व करते हैं। x इक्वस टू ये हो जाएगा मेरे पास में प्लस का 118 प्लस माइनस, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे प्राइम फैक्टर के थ्रू तो ये आएगा 38 अपॉन 26। तो मुझे एक बार करना है टेक पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव, और एक बार मैं करता हूँ टेकिंग नेगेटिव साइन। तो x इक्वल टू हो जाएगा, जब मैं पॉजिटिव साइन लूँगा 118 प्लस 38 अपॉन 26। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 8 और 8 हो जाएंगे 16, 1 कैरी, 3 और 3 6, और ये 1 अपॉन 26। तो यहाँ से 26 6 टाइम में ये कट जाएंगे 166, तो x का मेरे को आंसर मिल जाएगा 6। और एक बार जब मैं नेगेटिव साइन लूँगा तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 118 माइनस 38 डिवाइड बाय 26। तो यहाँ मैं करूँगा तो 8 में से 8 गए तो 0, 11 में से 3 गए तो ये बच जाएंगे 8 अपॉन 26। 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 4 जा 8 और ये 0, 2 13 जा ये हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 13। ये x का सेकेंड आंसर हो जाएगा। नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में इन दोनों टर्म का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस का 4। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ जिससे कि क्वेश्चन में गड़बड़ ना हो। x माइनस का 1 और x माइनस का 4, आपको ब्रैकेट ज़रूर यूज़ करने हैं, याद रखिएगा। x माइनस का 2 और ये इंटू में हो जाएगा x माइनस का 3। इसकी मल्टीप्लाई मैंने यहाँ की है और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, और यहाँ मैं मिक्स में लिखा हुआ है तो सिंपल में लिख देता हूँ। 3 3 9 और 1 10 अपॉन 3। अब मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, तो जब मैं x की मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो ये दोनों साइन प्लस के हैं तो प्लस आ जाएगा, और x की x है तो x स्क्वायर, सेम यहाँ पे ये एक प्लस का एक माइनस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये 4x, यहाँ भी एक प्लस एक माइनस का है तो ये माइनस हो जाएंगे और x आ जाएगा, और ये दोनों साइन प्लस माइनस के हैं तो ये प्लस आ जाएगा 4। यहाँ करता हूँ दोनों साइन सेम तो प्लस का आंसर, दोनों साइन अपोजिट तो माइनस का आंसर। यहाँ पे देखिए दोनों साइन अपोजिट हैं तो माइनस का आंसर, दोनों साइन सेम हैं तो ये प्लस का आंसर। अपॉन यहाँ करता हूँ x की x से सेम साइन है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ अपोजिट साइन है तो माइनस का 4x,
यहाँ भी अपोजिट साइन है तो ये माइनस का 2x, और यहाँ दोनों साइन सेम है तो ये प्लस का 4 2 जा 8, और ये अपॉन इक्वल्स टू में हो जाएगा 10/3। तो ऊपर मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड होने पर ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 2x²। यहाँ ये दोनों सेम साइन हैं तो ये हो जाएंगे माइनस के 5x, ये प्लस का 4 बचेगा। यहाँ भी ये दोनों सेम साइन है तो ये हो जाएगा माइनस का 5x और ये प्लस का 6। नीचे ये हो जाएगा x², ये दोनों सेम साइन है तो ये ऐड हो जाएंगे 6x प्लस का ये हो जाएगा 8, और ये इक्वल्स टू में हो जाएगा 10/3। ये हो जाएगा 2x²। ये और ये दोनों ही ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन है तो ये हो जाएंगे 10x, और ये ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 10 अपॉन x² माइनस का 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 10/3। यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ और 2 से 1 कॉमन निकालने के बाद मैं ये डिवाइड कर देता हूँ। तो जब मैं 2 कॉमन निकाल लूँगा यहाँ से तो ये मेरे पास हो जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 5 अपॉन x² माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल्स टू 10/3। तो मैं यहाँ काटता हूँ, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब मैं इस 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ और इस 5 की करता हूँ यहाँ, तो ये हो जाएंगे 3x² माइनस 5 3 जा 15x प्लस 5 3 जा 15, यहाँ करता हूँ, ये हो जाएगा 5x² माइनस 5 6 जा 30x और ये प्लस 5 8 जा 40। इन सारे टर्म को मैं वहाँ ले जाता हूँ तो यहाँ बच जाएगा 0। जब ये 3x² यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5x² में जब 3x² माइनस करेंगे तो ये बचेंगे 2x²। ऐसे ये 30x है माइनस का, ये वाली टर्म जब यहाँ जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, तो 30 में से जब प्लस का 15 माइनस करूँगा तो ये बचेंगे माइनस का 15x, और ऐसे ही ये भी वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस करने पे बचेंगे प्लस का 25। अब इसकी कंपेयरिंग करूँगा ax² प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास माइनस का 15 और c की वैल्यू हो जाएगी 25। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b मीन्स माइनस और ये भी माइनस का 15 है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² मीन्स माइनस के 15 का जब मैं स्क्वायर करूँगा और ये हो जाएगा माइनस 4ac। तो 4 a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 25 अपॉन 2a। तो 2 इंटू 2 कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, ये प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कर देता हूँ। 15 का स्क्वायर माइनस का है तो ये हो जाएगा 225 माइनस 25 4 जा होते हैं 100, 100 2 जा 200 और अपॉन में हो जाएगा ये 4। ये x की वैल्यू रहेगी x इक्वल्स टू प्लस 15 प्लस माइनस लिखा हुआ है ये सब, तो मैं दूँ प्लस का 15 प्लस माइनस 2 to 5 में से जब 200 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा रूट के अंदर 25 अपॉन 4, और x इक्वल्स टू प्लस का 15 25 5 का स्क्वायर रूट 25 जो होता है वो स्क्वायर होता है 5 का, तो इस रूट से बाहर आ जाएगा 5 निकल कर, और यहाँ मैं कर देता हूँ 4। तो मैं एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन लिख देता हूँ यहाँ पे, टेकिंग पॉजिटिव, और यहाँ टेकिंग नेगेटिव साइन। जब मैं पॉजिटिव साइन लूँगा तो ये हो जाएगा x 15 प्लस 5 डिवाइड बाय 4, ये ऐड होने के बाद हो जाएंगे 20 डिवाइड बाय 4, और यहाँ मैं ऐड कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा तो ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, तब x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5। और जब मैं नेगेटिव साइन लूँगा तो ये x प्लस का 15 माइनस का 5 डिवाइड बाय 4, और ये x इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस का 5 डिवाइड बाय 4, तो ये ऊपर बचेगा 10 अपॉन 4, 2 से काट देता हूँ, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, देन x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ये मेरा आंसर रहेगा।